नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लॉकडाउन के संबंध में लॉकडाउन के संबंध में उन्होंने भी कहा था कि लॉकडाउन से होने वाली परेशानियों का एहसास प्रथम चरण में हुआ था। इसलिए चाह रहे थे कि जो अन्य तरीके हैं जिससे कि इस श्रृंखला को हम तोड़ सकें, उसके सारे उपाय किए जा रहे थे। और इसीलिए लॉकडाउन के जो अन्य वैकल्पिक उपाय है उस उपाय को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। लेकिन कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से हम सब जुड़े थे और जो परिस्थितियों का जो आकलन हुआ और लगातार कोरोना के संक्रमण से जिस प्रकार से यह संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा था, तो अंततः सरकार ने गंभीरता से लिया और फिर जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसको हम सबों ने भी सलाह दी। और जो आज लॉकडाउन के संबंध में जो विस्तार से जो उसके निर्देशिका आई है, तो मुझे लगता है कि इसका लाभ आने वाले दिनों में कोरोना के संक्रमण के श्रृंखला को तोड़ने में मदद मिलेगा। कोरोना से लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग की तो अहम भूमिका है ही, लेकिन नगर विकास की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और खास करके वित्त विभाग का तो खैर कहना ही नहीं। निश्चित रूप से देखिए, मैं लगातार 4-5 दिनों से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारियों, महापौर से वर्चुअल मीटिंग करके स्पष्ट तौर पर हमने निर्देश दिया है कि जो सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम है उसको लगातार आप अपने अपने क्षेत्राधीन नगरों में करें और उसके बाद सफाई और फिर स्वच्छता से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उसको आप तेजी से करें। लगातार हमने निर्देश भी दिया है और आज भी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों से बात हो रही थी तो उसको मैंने निर्देशित किया है। और जहां तक रहा वित्त का सवाल, तो देखिए अभी सभी माननीय विधायकों का जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अपनी अनुशंसा करते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ राशि का प्रावधान रहता है और 2 करोड़ की राशि आज जो इससे संबंधित कोष प्रथम चरण में बना था उस कोष में हस्तांतरित किया जा रहा है। मैं अपने सभी माननीय बिहार विधानमंडल के सभी विधायकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने कहीं न कहीं इसमें अपनी सहमति दी है। आज बिहार ऐसे संकट में है जहां आपके इस कोष की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इस कोष से हम बेहतर ढंग से जो संक्रमित मरीज है उसकी सेवा कर पाएंगे। और अभी लगातार आप देख रहे हैं कि जो जांच किट है और उससे संबंधित वेंटिलेटर के लिए भी हम सबों ने निर्णय लिया है कि जो जिला वेंटिलेटर नहीं लगा पा रहे हैं वे निजी अगर कोई क्लिनिक उसको उपयोग करना चाहता है तो उसे भी 2000 की छूट प्रत्येक मरीज को मिलेगी। इसे भी निर्देशित किया गया है। और जो कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, कंसंट्रेटर है, 500 कंसंट्रेटर अभी स्वास्थ्य विभाग उसको खरीद रहा है और पूर्व से भी सदर अस्पतालों में कंसंट्रेटर भेजा गया है। उस कंसंट्रेटर का उपयोग बेहतर ढंग से हो सके इसके लिए भी हम सबों ने निर्देश दिया है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भी संभव है, सरकार की ओर से जो भी संभव है, अभी आपने देखा कि 1 महीने का मई माह का जो खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत जिनका राशन कार्ड है तो उसको हम सब राशन देने जा रहे हैं और इस पर 117 करोड़ का वित्तीय बोझ बिहार सरकार को भुगतान करना है। तो इस तरह से जो भी संभव है हम सब कर रहे हैं और सभी जगहों पर हम सब सामुदायिक
भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, लॉकडाउन के कारण जो अपनी जीविका के उपार्जन में उन्हें कठिनाई हो सकती है, वो इसी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी सभी जगह आपदा से हम सब करने जा रहे हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक जो खाद्य पदार्थ है, जो जिसको कि किराना सामान आप बोलते हैं, और फिर फल सब्जी, इस तरह की जो आवश्यक चीज़ें हैं, दूध, जो दैनंदिन जीवन में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको इस अवधि के लिए छूट दिया गया है। उस अवधि में जो हमारे बिहार के लोग हैं जाकर उसको खरीद सकते हैं। अब जरा हट करके, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में राजनीतिक हत्या हो रही है, चुनाव से पहले तो होता ही था, अब चुनाव संपन्न हो गया, सारा चीज इम्प्लीमेंट हो गया, नई सरकार के गठन के राह प्रशस्त हो गए, तब भी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, कार्यालय पे हमला वेस्ट बंगाल में, इसको आप किस? देखिए, भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश में यह बिल्कुल ही गलत है, और कोई भी निर्वाचित सरकार और उसके राजनीतिक दल के जो उनके पोषित लोग हैं, इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत ऐसे लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकता है। यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। और ये निश्चित रूप से जो ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, तो उनके मन में जो एक इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 77 सीटों को प्राप्त करना, यह वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको लगता था कि उनका एकाधिकार है, भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वो वहाँ की सरकार को चला रही है, और स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में यह बहुत स्पष्ट हो गया कि 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने ही दिया। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी के प्रति लोगों में आक्रोश है, उनके नेतृत्व के प्रति आक्रोश है। यह अलग बात है कि वो सरकार बना रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास पाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में या अन्य राज्यों में जो हमारी सरकार चल रही है, और जिस प्रकार का हम सबों ने सुशासन दिया है, जिस प्रकार का शासन हमने दिया है, उससे प्रभावित होकर लोगों ने इतनी सीटें हम सबों को दी है। लेकिन इस पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम सबों ने धरना भी दिया, और हम सबों ने मांग की है कि राज्यपाल और सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय इसमें हस्तक्षेप करें। ममता जी जिस प्रकार से इन चीज़ों को अपने कार्यकर्ताओं से करवा रही है, उस पर रोक लगे। ममता जी को मुख्यमंत्री बनना पश्चिम बंगाल के आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगा। इन चीज़ों को पर अविलंब रोक लगे, और इस प्रकार के हिंसा जो कर रहे हैं उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होना चाहिए। इसमें हम सबों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। पूरा देश आज इस तरह के गलत वारदात से सदमे में है कि भारत ऐसे लोकतंत्र में जहां विचारों की स्वतंत्रता है, जहां राजनीतिक दृष्टि से आप किसी भी राजनीतिक दल को मतदान कर सकते हैं, और इस प्रकार के परिस्थिति में वहां तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित गुंडों के द्वारा जिस प्रकार की घटनाएं की जा रही है, इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। हम देशवासियों से भी अपील करते हैं कि इस तरह की घटना की निंदा हो, और महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय इसमें अविलंब हस्तक्षेप करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।